मेंस की परीक्षा आगे बढ़ाने को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी। एबीवीपी सहित विभिन्न छात्र संगठनों का इस आंदोलन को समर्थन। कि आरपीएससी को बंद करेंगे, हमको भंग नहीं चाहिए। एटलीस्ट वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, आप उनको देखो। और जो पिछली गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिकली 5 दिन से जारी है छात्रों का धरना। आरएएस मेंस को 3 माह आगे बढ़ाने की मांग है। 27-28 तारीख को परीक्षा होती है और अगर ये एडमिट कार्ड निकालते हैं जिसके अंदर हम उन एडमिट कार्डों को फाड़कर उनको जलाकर उनके एडमिट कार्ड की गोली जलाएंगे और ये धरना तब तक समाप्त नहीं होगा। ये और उग्र होगा, अब तक सड़क पर होगा अगर जल्दी हमारी मांगों को पूरा। कई छात्रों की बिगड़ी तबीयत। नमस्कार, मैं हूं पूजा। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत। आज मैं आपको लेके आई हूं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जहां आरएस मेंस परीक्षा को पोस्टपोन करने को लेकर छात्र यहां पे धरने पे बैठे हैं। ये धरना लगातार 5 दिनों से चलता आ रहा है। ये धरना लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर इनके सपोर्ट में छात्र संघ भी आकर जुड़ गया है, जो इनको खुलकर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ का प्रशासन, राजस्थान सरकार अभी कोई भी अपनी प्रतिक्रिया इस धरने पर नहीं दे रही है। तो आगे देखिए, ये धरने पे यहाँ पे जो छात्र बैठे हैं उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कई छात्र अनशन पर बैठे हैं। छात्रों से बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि इनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, राजस्थान सरकार से ये क्या चाह रहे हैं। छात्रों से बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि इनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, राजस्थान सरकार से ये क्या चाह रहे हैं। छात्रों से बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि इनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, राजस्थान सरकार से ये क्या चाह रहे हैं। छात्रों से बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि इनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, राजस्थान सरकार से ये क्या चाह रहे हैं। छात्रों से बातचीत करके जानने की कोशिश। भारत माता की वंदे मातरम, जय सिया राम, वंदे मातरम, जय सिया राम। साथियों, एबीवीपी ने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं, हमारी जो मांग है उसमें किसी भी प्रकार से कोई राजनीतिक द्वंद्वता नहीं है। हम लोगों का संघर्ष पहले भी युवाओं के लिए था, युवाओं की मांग के लिए था और आज भी युवाओं की मांग के लिए। आप लोगों को मैं फिर बता दूं कि जो लोग आरपीएससी में पेपर सेट करने के लिए बैठे हैं, जो लोग आरपीएससी को चला रहे हैं, वो लोग ठीक नहीं है। वो लोग वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी 19 परीक्षाओं को लीक किया है। और हम सब लोग पहले दिन से कहते आए थे और अब भी कह रहे हैं कि उन लोगों को हटाया जाए। आपके पास जो परीक्षा होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो परीक्षा पहले से किसी के पास चली गई हो, वो पेपर पहले से ही किसी के पास हो। आज पेपर सेट करने वाले लोग भी वही है, प्रिंटिंग प्रेस भी वही है, चेयरमैन भी वही है। दूसरा, पहले भी आरपीएससी के आरएएस मेंस की परीक्षाएं हुई हैं। हमारे ध्यान में कि जो परीक्षा का समय होता था वो हर परीक्षाओं में लगभग 6 महीने का होता था, लेकिन इस बार वो परीक्षा का समय भी 3 महीने का हुआ है। विद्यार्थी परिषद उसके लिए भी मांग करती कि ये समय बहुत कम है। आप सभी लोग, कुछ लोगों ने कहा कि आप लोग पहले कहा थे, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पहले दिन से इस आपके धरने में आपके साथ खड़ा था। हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके विद्यार्थी परिषद ने यह भी वर्तमान सरकार को बताने का काम किया कि आपके जो आरपीएससी में ये लोग बैठे हैं इनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए। कैसे आरएएस की परीक्षा हो जाने के बाद मेंस की तिथि टेलीग्राम के ग्रुपों में आ जाती है। ये कौन लोग हैं जो ये टेलीग्राम पे तिथियों को वायरल कर रहे हैं? ऐसे लोग सामने आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ऐसे लोग सामने आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए?
इस राजस्थान के युवाओं ने एक नहीं 19 बार अपने आप को ठगा महसूस किया है। हम चाहते हैं कि आरपीएससी की गोपनीयता बनी रहे। वो संवैधानिक संस्था है, उसकी एक गरिमा है, वो बनी रहे। उसकी गरिमा को कई लोगों ने बार बार खराब करने का काम किया है। मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा और आप सब लोगों को पुनः कहना चाहता हूं कि आप लोगों का जो ये आरएएस मेंस का तिथि बढ़ाने के लिए हम लोग आपके साथ, आपके आगे खड़े रहेंगे। आपकी ये जो पुलिस वालों को भी मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आपसे पहले अगर वो किसी को हाथ लगाएंगे तो वो एबीवीपी का कार्यकर्ता होगा। इसके साथ ही मुझे ध्यान में आता है कि जब विधानसभा के चुनाव थे तो एक बड़ी संख्या है जो उस चुनाव में व्यस्त होने के कारण अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे राजकीय सेवा में जो लोग हैं उनको भी एक समय मिले तो विद्यार्थी परिषद का भी पूर्ण स्पष्ट मत है कि वो तिथि बढ़नी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोग कहेंगे आरएएस मेंस पोस्टपोन हो, आरएएस मेंस पोस्टपोन हो। भारत माता की जय। कब से शामिल है? ये शुरुआत से शामिल हैं। पहले दिन से जब 14 तारीख के बाद से ये काम शुरू किया था। यहाँ पे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको इतने दिनों से? देखिए, लगातार हमको सरकार द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है 1 महीने से, लेकिन हमको लिखित में चाहिए था, हमको फैसला चाहिए था। इस वजह से मजबूरन हमको यहाँ ध्यानाकर्षण सत्याग्रह करना पड़ा। पिछले 4 दिन से हम लोग यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। हमारे कई भाइयों ने भूख हड़ताल किया, अनशन किया और कईयों को तबीयत खराब होने के कारण हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। तो और रही बात पुलिस प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन की, तो इनके द्वारा हमको थोड़ा सहयोग दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमको रात को पुलिस का आना, आईडी वगैरह चेक करना, उसको जो ये रूटीन उसका नाम दे रहे थे कि उनकी रूटीन प्रक्रिया है, तो वो रूटीन प्रक्रिया दिन में भी की जा सकती है। रात को सोते हुए छात्रों को जगाना, उनको मुकदमेबाजी का डर दिखाना, और ये बिल्कुल गलत है, अलोकतांत्रिक है। दूसरी बात, अपनी जायज़ मांगों के लिए छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। ये खुला मंच है, सार्वजनिक मंच है। इस पर जो भी छात्रों की मांगों के साथ में है वो समर्थन दे सकता है। सभी का स्वागत हम करते हैं। यहाँ पर कुछ दिन पहले एनएसयूआई के भी कुछ कार्यकर्ता आए थे, वो भी समर्थन देकर के गए थे। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आए हैं, आप समर्थन दे रहे हैं, और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी विद्यार्थी परिषद हमारे साथ खड़ी रहेगी। तो कल शिक्षा मंत्री आए थे, तो उसके पास प्रशासन ने आपसे आगे कोई बातचीत करने की कोशिश की है? नहीं, प्रशासन द्वारा अब तक बातचीत करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। शिक्षा मंत्री जी आए थे, वो आकर 5 मिनट का समय देकर के वो बातचीत करके गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री जी के सामने आपकी मांगों को रखूंगा और प्रयास करूंगा कि आपके हित में फैसला हो। तो धरने को लेकर आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति ये है कि यदि 27-28 तारीख को परीक्षा होती है और अगर ये एडमिट कार्ड निकालते हैं 1-2 दिन के अंदर, तो हम उन एडमिट कार्डों को फाड़ कर, उनको जलाकर उनकी एडमिट कार्डों की होली जलाएंगे। और ये धरना तब तक समाप्त नहीं होगा, ये और उग्र होगा। अब संघर्ष सड़क पर होगा। अगर जल्दी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो छात्रों को उग्र होने से रोकिए। ये कोई कहीं की भीड़ नहीं है, ये आरएएस मेंस एग्ज़ाम देने जा रहे छात्र हैं, जो कहीं ना कहीं अलग अलग सरकारी सेवाओं में भी हैं और अलग अलग दूर कहीं गाँव ढाणी से आए हुए छात्र हैं, जो किसानों के, मजदूरों के पुत्र हैं। बहुत मेहनत के साथ में इन्होंने अपना लंबा सफ़र तय किया है। 3 साल में एक बार वैकेंसी आती है, तो लगातार कोई 3 साल से, कोई 6 साल से, कोई 8 साल से तैयारी कर रहे होंगे। उन सब का भविष्य ख़राब मत कीजिए, नहीं तो छात्र अगर उग्र होता है तो उसका सरकारों को खामियाजा हमेशा भुगतना पड़ता है। कहते हैं कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार अगर युवाओं का साथ लेना चाहती है, छात्रों का साथ लेना चाहती है, तो सरकार को छात्रों की हितों का, छात्रों की मांगों का ध्यान रखना होगा। राजस्थान सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? राजस्थान सरकार से अपील करना चाहते हैं कि आप केवल मौखिक रूप से हमारे साथ मत रहिए। आपने हमको लगातार आश्वासन दिए हैं, तो हमें ऐसे आश्वासन नहीं चाहिए। हमको रिजल्ट चाहिए, और वो रिजल्ट आरपीएससी की नोटिफिकेशन। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से इन बच्चों की वेदना को अभिव्यक्त करना चाहता हूं। ये बच्चे जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है, 12-12 घंटे पढ़ाई की है, और इन्होंने पढ़ाई करने के बाद अपने माँ बापों का धन खर्च करने के बाद अपने गांव शहर को छोड़ के जयपुर पीजी में रहे हैं। इन्होंने अपने माँ बाप के अरमानों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर कर दिया है, और सरकार का और माता पिता का काम है
कि गरीब को, विकलांग को और सबको न्याय देना इन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। क्या इसीलिए सरकार है? माँ बाप का और सरकार का फर्ज होता है कि बच्चों के साथ उनके दिल की आवाज़ को, उनके अरमानों को पूरा करना। सरकार को शर्म आनी चाहिए, बच्चों के अरमानों पे कुठारघात कर रही है। ये बच्चे अब पढ़ने और देश के विकास में अपना योगदान दे दे, पर ये बेचारे भूखे मर रहे हैं। मैं इस सरकार से निवेदन करता हूँ कि अगर तुरंत प्रभाव से इन बच्चों के पक्ष में अगर निर्णय नहीं लिया तो इसका गंभीर परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। वंदे वंदे वंदे। 5.5 लाख परिवार के माता पिता, इनके दादा दादी वो जो है परेशान हैं, उनको खाना नहीं पा रहा है कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। इन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद भी ये अपने भविष्य के प्रति अभी निश्चित रूप से कोई दृष्टिकोण नहीं बना पा रहे हैं। आप पूछे इन बच्ची से। देखिए, भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पहले भी छात्र के लिए संघर्ष किया है और अब भी संघर्ष कर रही है। ये सब छात्र हैं, पढ़ने वाले, हम सब भी छात्र हैं। आज जो इनके साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है। पहले भी सरकारों को ABVP ने चेताने का काम किया, इससे पहले भी कई सारे पेपर लीक हुए हमारे ध्यान में है और उनकी निष्पक्षता पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा था। आज ABVP भी ये मांग कर रही है अपनी कि ये जो पेपर सेट हुआ है, पेपर जो बने हैं, RPSC की गोपनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज इसको लेकर के विद्यार्थी परिषद का भी ये जो RAS मेंस की परीक्षा होने वाली है उसको पोस्टपोन के लिए हमने रखा है। दूसरा विशेष में ये भी है कि इन छात्रों को जो पहले समय मिलता था 6 महीने का, वो समय इनको पूरा नहीं मिला है। कई सारे छात्र इसमें से राजकीय सेवा में भी हैं और होने वाली विधानसभा जो हुए विधानसभा थे चुनाव, उनमें इन लोगों का कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट रहा भी था, जिसके कारण से इनको पूरा समय नहीं मिल पाया है। तो विद्यार्थी परिषद का ये पूरा मत है कि ये जो तिथि है आगे बढ़े। और दूसरी चीज़, जो ये पेपर बने हुए हैं उसके ऊपर भी विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत यह है कि पूर्ण निष्पक्षता, गोपनीयता बनी रहे। उसको लेकर के आज ABVP का भी जो ये धरना इनका चल रहा है इसमें समर्थन है। आगे इन छात्रों की आप मदद कैसे करेंगे, उसकी रणनीति क्या है? हमारे सभी कार्यकर्ता पहले दिन से इस धरने में इन लोगों के साथ से आज भी हैं। हमें इससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार कोई भी हो। कल इन्होंने बताया कि पुलिस वालों ने इनसे अभद्रता की है, विद्यार्थी परिषद इसको लेकर के खेद प्रकट करती है, लेकिन अब ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इनके साथ इस धरने में इनके पूरे समर्थन और इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस आंदोलन में इनके साथ लगे। आप राजस्थान सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मेरा राजस्थान सरकार से यही कहना है कि ये जो इन सभी युवाओं की जो मांग है, जल्द से जल्द इनकी मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि ये वो छात्र हैं जो आने वाले राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संभालने वाले हैं। ये वो छात्र हैं जो राजस्थान की पढ़ करके निकल करके मेंस की परीक्षा पास करके आए हैं। इनका कितना समय यहाँ बैठने से बर्बाद हो रहा है ये इनको ही पता है। तो सरकार इस निर्णय पे पहुँचे कि जल्द से जल्द जो भी इस एग्जाम की पोस्टपोन्ड है वो जल्दी करे। हम हमारा समय मांगते, 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 हम हमारा समय मांगते। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।